ज्ञान युग विद चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का टॉपिक है टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इसको बहुत ही हम लोग सरल भाषा में बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से समझेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस नाम क्यों पड़ा और ये इवान वास्की है कौन। ठीक है, तो देखिए इवान वास्की एक वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने एक बार देखा कि एक तंबाकू का पौधा है और उसकी पत्तियां बहुत मुड़ी हुई हैं। ठीक, उसकी पत्तियां बहुत मुड़ी हुई हैं, उसमें काले काले गंदे रंग के धब्बे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ये जो पत्तियां इसकी मुड़ी हुई हैं, इसमें लगता है बैक्टीरिया से इसमें रोग हो गया है। ठीक, बैक्टीरिया से इन पत्तियों में क्या हुआ, इस पौधों में क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, उस तंबाकू की जितनी पत्तियां हैं, संक्रमित पत्तियां हैं, उन्हें तोड़ लिया। तोड़ करके उनका रस निकाल लिया। ठीक, उनका जूस निकाल लिया। ठीक, रस निकाल लिया और उसको बैक्टीरिया से छानने वाली छन्नी, बैक्टीरिया से छानने वाली छन्नी का मतलब है जिससे बैक्टीरिया छन जाता है, नहीं छनता है। ठीक है, जिससे बैक्टीरिया क्या होता है, नहीं छनता है। ठीक, और जूस निकल जाए और बैक्टीरिया उसी छन्नी में रहे। चाहे जैसे आप चाय वाली छन्नी से छानते हो तो अदरक है, चाय पत्ती है, ठीक है, आपकी इलायची है, ये सारी छन्नी में रह जाती है। उसी प्रकार का बैक्टीरिया छन्नी में रह जाए और जैसे चाय नीचे चली जाती है वैसे पत्ती का जूस नीचे चला जाए। तो उन्होंने यही किया। ठीक, तंबाकू की पत्ती का रस जब छाना तो फिर उन्होंने उस रस को कि यह इसमें मतलब बैक्टीरिया से हुआ है या फिर किसी अन्य जीव से हुआ है। तो उन्होंने जो रस छान लिया बैक्टीरिया से छानने वाली छन्नी से, तो उनको लगा कि बैक्टीरिया सारे ऊपर, जो बैक्टीरिया थे वो ऊपर रह गए। जब उन्होंने देखा तो जो बैक्टीरिया थे सूक्ष्मदर्शी देखा वो ऊपर रह गए। तो उन्होंने सोचा कि सारे बैक्टीरिया निकल गए हैं, अब तो यह रोग होगा नहीं। तो उन्होंने फिर क्या किया, तंबाकू का स्वस्थ एक पौधा था, उस पर यही जूस ले जाकर के डाल दिया। ठीक, यही जूस ले जाकर के डाल दिया। तो फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद देखा कि वह पौधा भी संक्रमित हो गया। ठीक, वह पौधा भी संक्रमित हो गया। तो उन्होंने कहा कि यह बैक्टीरिया नहीं है, यह कुछ और है। ठीक, यह कुछ और है। तब उसका नाम क्या पड़ा, वायरस। वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक, इसकी साइज देख ले कितनी होती है, 18 × 300 न्यूटन मीटर। ठीक है, और तंबाकू और देखिए क्योंकि यह जो है तंबाकू में देखा गया था, तंबाकू के पौधे में देखा गया था, इसी वजह से इसे टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि टीएमवी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीएमवी कहते हैं। और इसकी खोजकर्ता जो है दिमित्री इवान वास्की, आपको इवान वास्की भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, और कब की थी, तो 1892 में की थी। और तंबाकू में मोज़ेक रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, वायरस टीएमवी क्या होते हैं, तंबाकू में मोज़ेक रोग उत्पन्न करते हैं। और टीएमवी एक पादप वायरस है, यानी कि पौधों में यह रोग उत्पन्न करता है। साइज 18 × 300 न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, अब देखिए टीएमवी जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और रॉड आकार के होते हैं। किसके, टीएमवी न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और जो होते हैं रॉड आकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए टीएमवी किसके बने होते हैं तो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक, न्यूक्लियो प्रोटीन में देखिए प्रोटीन अलग हो गई। ठीक, न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या हो गया, देखिए प्रोटीन तो अलग हो गए, आपके 95% प्रोटीन होती है और उसमें न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो आरएनए होता है। कितना होता है, 5% होता है। और आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, यानी कि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड ऐसे होता है और एक कुंडलित होता है। आरएनए जो होते हैं देखिए 6500 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। आरएनए क्या होता है, 6000 यानी कि 6500 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। और सेंट्रल कोर में क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। जहाँ सेंट्रल कोर होती है चित्र में देखेंगे वहां पे क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। प्रोटीन के खोल को, जो प्रोटीन का खोल होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, और कैप्सिड क्या होती है, देखिए कैप्सोमियर से मिलकर के कैप्सिड बनी हुई होती है। बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलकर के क्या बनी होती है, कैप्सिड बनी हुई होती है। तो देखिए जो प्रोटीन का खोल होता है वह कैप्सिड का होता है। और एक देखिए यहाँ पे 3130 ठीक कैप्सोमियर जो होती हैं मिलकर के कुंडलित विन्यास का बना, देखो कुंडलित रूप में ऐसे ऐसे करके अंगूर के गुच्छे के समान ऐसे लटकी हुई होती हैं। और कितनी होती हैं, 2130 होती है। ठीक, 2130 जो होती है कैप्सोमियर मिलकर के क्या कैप्सिड का निर्माण करती हैं। एक कैप्सोमियर में 158 अमीनो अम्ल होते हैं। क्या होती हैं, एक कैप्सोमियर में 158 कैप्सोमियर होते हैं। कितने होते हैं, 158 कैप्सोमियर
होते हैं। अब देखिए यह चित्र है, इसमें देखिए हम लोग समझते हैं यह रॉड आकार का होता है। ठीक, अभी आपने देखा रॉड आकार के होते हैं। और देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो है ये आरएनए है, ये ऐसे ऐसे संरचना बनी हुई है। ठीक, ऐसे ऐसे करके आपने देखी होगी। तो ये और ये कैप्सोमियर है, ये क्या है, कैप्सोमियर है। कैप्सोमियर मिलकर के क्या बनाती है, कैप्सिड बनाती है। ठीक है, कितनी 2130 होंगी। ठीक, 2130 मिलकर के कैप्सोमियर मिलकर के क्या बनाती हैं, कैप्सिड बनाती हैं। तो यह हमारा TMV का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।